वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अरनिया की ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो ये कोविड का दौर चला, ऑनलाइन कक्षा है वो बच्चों के लिए सहारा बनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, में आज आपके लिए है वो कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी या हिंदी विषय, और हिंदी विषय की 2 पुस्तक हैं। उनमें से अपन आज कर्तिका पुस्तक भाग 2 जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस जारी हुआ है उसके अंतर्गत है वो हम नए कोर्स की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हिंदी विषय अध्यापक सुल्तान राम गसिया अध्यापन करवा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्तिका भाग 2 कक्षा 10 की जो पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में आई है, इस पुस्तक का अपन अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कर्तिका जो पुस्तक है उसका बोर्ड परीक्षा में है ना अपना अलग से अंक निर्धारण कर रखा है, वो हम आगे बाद में देखेंगे। अब मैं इस पुस्तक का प्रथम पाठ माता का अंचल, माता का अंचल है ना, ये एक पाठ है, एक कहानी है ना, उपन्यास से ली गई एक कहानी के रूप में है ना ये पाठ है। लेकिन शिव पूजन सहाय का ये उपन्यास है, देहाती दुनिया, वहाँ से ये लिया गया है। तो इस संदर्भ में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले माता का अंचल पाठ के संदर्भ में मैं जानकारी दे रहा हूँ विद्यार्थियों। ये अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। आपके जो ये पाठ है माता का अंचल, ये शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं और उनका उपन्यास है देहाती दुनिया, वह है ना उनसे लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की रचना है वो 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है ना। आंचलिक उपन्यास का मतलब यह है कि ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है ना, ग्रामीण शब्दावली में ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया उपन्यास है। इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। ऐसा बताते हैं कि ये हिंदी का क्या है, पहला उपन्यास है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। जो देहाती दुनिया है, इस उपन्यास में ग्रामीण जनता है ना, गाँव में रहने वाली, गाँव में निवास करने वाली जनता और ग्रामीण शब्द है ना, जो गाँव में शब्द बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को ही काम में लिया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में है ना ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। देखो, शिव पूजन सहाय ने इतने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है ना, जो गाँव में शब्द चलते हैं उन शब्दों को काम में लिया है ना। तो ठेठ से ठेठ मतलब गाँव से उपजने वाले शब्द जो गाँव में चलते हैं और उनको कौन कौन समझ सकते हैं, अपढ़ अनपढ़ लोग भी, गंवार जो
बिना पढ़ा लिखा है। निरक्षर, हलवाई, हल चलाने वाले और मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सके, ऐसे शब्द शिव पूजन सहाय ने देहाती दुनिया उपन्यास में लिखे हैं। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। इस उपन्यास को आत्मकथात्मक मतलब स्वयं की कथा के रूप में है वो लिखा है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है ना। माता का अंचल उपन्यास में है वो नायक है ना। इस कथा का नायक, कथा शिल्प का नायक कौन है? भोलानाथ। कौन है? भोलानाथ। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। आप जो माता का अंचल है ना देहाती दुनिया से लिया गया उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ग्रामीण अंचल है ना, ग्रामीण क्षेत्र चरित्रों का एक अनोखा चित्र है, जिसमें बालकों के खेल है ना, बालक कैसे कैसे कौन कौन से खेल खेलते हैं। कौतूहल, बालक हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले खेल खेलते हैं, आश्चर्यचकित करने वाली बातें करते हैं। माँ की ममता, पिता का दुलार, दुलार का अर्थ प्यार प्रेम। लोकगीत, गाँव में गाए जाने वाले गीत है ना, उनको लोकगीत कहते हैं। प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चक्काचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। शहर की चक्काचौंध, देखो शहर में चमक दमक देखने के लिए मिलती है ना, शहर में चमक दमक देखने के लिए मिलती है। गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से, आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन, अपनापन से प्रस्तुत किया है, मतलब इसके प्रति अपनत्व की भावना दिखाई है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो ये सार संक्षेप में हमने है वो इस पाठ के संदर्भ में जाना है विद्यार्थियों। और अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर है वो पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वागत विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट पेज निकालेंगे आप। देखो ये अपना पाठ है माता का अंचल, माता का अंचल। देखो इस अंचल का अर्थ क्या होता है? ओढ़ने का, ओढ़नी का पल्लू है ना, ओढ़नी का पल्लू। अंचल का अर्थ एक दूसरा क्षेत्र भी होता है, जहाँ जिस अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी उसके अनुसार चलेंगे। और अगर अंचल की जगह आंचल बोलेंगे तो हृदय हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तैयार हो गए? पाठ संख्या 1 कृतिका का, पाठ का नाम माता का अंचल है ना। इसका अर्थ है ओढ़नी का पल्लू, और दूसरा अर्थ क्षेत्र होता है। देखो ये तस्वीर जो आपको विद्यार्थियों दिख रही है ना, इस तस्वीर में ये माता जी हैं है ना, ये बालक है और बड़े दुलार के साथ है वो इससे प्यार प्रेम की बातें हो रही है। इसको है ना गोद में बैठा रखा है। अब हम पाठ को पढ़ रहे हैं। सुनना, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। विद्यार्थियों, जहाँ लड़कों का संग, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होंगे वहाँ, तहाँ यानी वहाँ बाजे मृदंग, मृदंग का अर्थ है ढोल नगाड़े, ढोल नगाड़े। तो जहाँ छोटे छोटे बच्चों का झुंड होगा वहाँ है ना मृदंग है ना, ढोल नगाड़े मतलब कुछ ना कुछ बजाने वाले उनके पास बजाने वाली वस्तुएं होती हैं।
जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बूढ़े होते हैं, है ना, बूढ़ों का जहाँ समूह झुंड होता है, तहाँ खर्चे का तंग, वहाँ खर्चा अधिक होता है, तंगी रहती है, खस्ता हालत रहती है। क्यों? क्योंकि भाई बूढ़े लोग हैं, वो उनके तो हारी बीमारी का भी खर्चा लगेगा, खान पीन का खर्चा लगेगा, बूढ़े हैं वो कमा नहीं सकते हैं, इसलिए तंगी हालत में ही रहेंगे। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, है ना। क्या कह रहे हैं? हमारे पिता तड़के, तड़के का मतलब है सवेरे जल्दी, अपन बोलते हैं ना तड़कऊसी, है ना। क्या बोलते हैं? तड़कऊसी। तो प्रभात या सवेरे को क्या बोलेंगे? तड़के। मतलब पिताजी हैं वो प्रातः सवेरे के समय उठकर निबट नहा करके, मतलब है ना, सोच इत्यादि करने के बाद स्नान करके है वो पूजा करने बैठ जाते थे पिताजी। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, है ना। बचपन से ही, है ना, प्यार प्रेम हो गया था, पिताजी के साथ रहते, खाते पीते खेलते, है ना। इस प्रकार है वो पिताजी के संग हमें बचपन से ही लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, और माताजी के पास केवल और केवल दूध पीने के लिए जाते, जब भूख लग जाती तब ही माताजी के पास जाते। देखो नाता का अर्थ क्या होता है? संबंध। तो माँ से संबंध कितने समय के लिए होता? जब हम दूध पीते तब तक। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। अरे पिताजी बाहर बैठक में है ना सोते थे, हम भी पिताजी के संग सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम पिताजी के साथ ही रहते थे, इस कारण पिताजी है वो हमारे को साथ ही उठा लेते थे, हमारे को भी नहला धुला करके। जब पिताजी स्वयं पूजा करते थे तो हमारे को भी पूजा के लिए बैठा लिया करते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। देखो पूजा इत्यादि करते थे तो हम ललाट के ऊपर क्या लगाते थे? बबूत का तिलक लगाते थे, है ना। बबूत जानते ना, अरे बगुती। तो दिक करने लगते, है ना, दिक जिद करने लग जाते कि हमारे सिर पर भी लगाओ। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो देखो पिताजी को कभी कभी क्या हंसी आ जाती कि भाई मेरे जैसे आप भी बबूत लगाएंगे। कभी झुंझला जाते, कभी है ना थोड़े से गुस्से में होते तो झुंझला जाते थे, कभी हमारे को डांटते भी थे। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद वे भी हमारे चौड़े लीलार, है ना, लीलार का अर्थ होता है ललाट, ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का अर्थ होता है क्या? कि ललाट के ऊपर है वो अर्धचंद्राकार, है ना, इस प्रकार, है ना। त्रिपुंड मतलब 3 लाइन हो गई ना, 1 2 3, त्रिपुंड, है ना। त्रिपुंड का मतलब है अर्धचंद्राकार तिलक। त्रिपुंड का क्या अर्थ है? अर्धचंद्राकार तिलक। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी, क्योंकि देखो छोटे बच्चों का जो ललाट है वो बड़ा सुंदर लगता है, और छोटे बच्चे के ललाट के ऊपर जब त्रिपुंड है, बबूत है, टीका है, तिलक है इत्यादि लगाने पर है तो छोटे बच्चे के ललाट का सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, मतलब उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भाई छोटे बालक थे तो सिर में लंबी लंबी जटाएं थे, क्योंकि जडूला वगैरह नहीं उतारते हैं तब तक बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, तो लंबी लंबी जटाएं थी।
बबूत रमाने से हम खासे बम बहुला बन जाते थे। लंबी लंबी जटाएं थी हमारे शंकर भगवान की तरह है, तो बबूत लगाने पर है वो हम कैसे लगते थे, भोलेनाथ की तरह लगते थे, है ना। हमारी लंबी जटाएं और सिर पर है वो बबूत लगाने से, है ना। शंकर भगवान है वो भी सर के ऊपर बबूत, शरीर के ऊपर बबूत रमाते हैं, इस कारण हम भी शंकर भगवान की तरह भोलानाथ बन जाते थे। आगे देखिए, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। हम भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की तरह बन जाते थे, इस कारण पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। असल में हमारा क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया, है ना। वो हमारे को तारकेश्वर नाथ भोलानाथ कह कर के पुकारते थे और हम पिताजी को क्या कहते थे, बाबूजी कहते थे और माता को मैया कह कर के पुकारते थे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी जब रामायण का पाठ करते थे तो हम उनकी बगल में, है ना, बगल का अर्थ क्या है, तरफ, है ना, एक तरफ। हम बैठे बैठे आईने, आईने का अर्थ क्या होगा, दर्पण, है ना, दर्पण शीशा रे। आईने में अपना मुंह निहारा, निहारे का अर्थ है देखना। हम आईने में अपना मुंह देखते थे। जब वह हमारी ओर देखते, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर, लज्जा कर का मतलब शर्मा कर, शर्मा कर, लज्जा कर और मुस्कुरा कर आईना दर्पण नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, है ना। जब पिताजी हैं वो रामायण का पाठ करते थे तो हम उनके बगल में एक तरफ बैठ जाते थे, आईने में अपना मुंह देखते, और जब हमारी ओर पिताजी देखते, बाबूजी देखते तो हमें लज्जा जाते, है ना, थोड़ा सा शर्मा जाते, तो मुस्कुराकर आईने को हम नीचा रख देते थे और बाबूजी भी हमारी तरफ देख करके मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम 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 लिखने लगते, है ना। पूजा पाठ करने के बाद में पिताजी हैं वो अपने डायरी में क्या लिखते, राम 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 राम। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते, है ना। पिताजी हैं वो बार बार क्या लिखते थे, राम राम राम, है ना। और राम नाम की क्या बना रखी थी, बाबूजी ने बही बना रखी थी, उसमें 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ कर बांध कर रख देते। फिर, है ना, आगे देखेंगे अपन फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर। फिर देखना, पाँच 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। देखो पिताजी का नित्य क्रम, बाबूजी का नित्य क्रम क्या था, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर, है ना, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। किसको, उस कागज को आटे की गोलियों में लपेटते, उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कौन, बाबूजी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे,
पिताजी गंगा जी की तरफ जाते थे तो हम पिताजी के कंधे पर बैठकर जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। है ना, पिताजी हैं वो आटे की गोलियां है ना कागज़ में लपेट करके ले जाते थे ना, तो उनको गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी में बहाते तो गंगा नदी में मछलियां हैं, है ना, वो आटे की गोलियां किनको खिलाते थे बाबूजी? मछलियों को खिलाते थे। क्योंकि धर्म अरे जैसे अपन है ना चींटियों को आटा डालने के लिए रोज़ सुबह जाते हैं कि अपन धर्म मानते हैं, तो कहीं पर जहाँ पर मछलियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पर है ना इस प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं। तो ये भोलानाथ भी पिताजी के साथ कंधे पर बैठा रहता और बहुत हंसते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और जब मछलियों को चारा देकर आटे की गोलियां खिलाने के बाद में वापस घर की तरफ लौटते थे तो रास्ते में पेड़ है ना खूब पेड़ आते थे और पेड़ों की कोमल कोमल डालियों पर बाबूजी हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। है ना, बाबूजी क्या करते थे? झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। अरे बाबूजी हैं, अरे बच्चे जैसे आपस में कुश्ती लड़ते हैं ना वैसे ही है ना वो बच्चों की तरह बाबूजी क्या हो जाते हैं? बिल्कुल निर्बल हो जाते, कमज़ोर हो जाते, बच्चों जैसा व्यवहार करते, तो कुश्ती भी लड़ाते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, है ना, स्वयं क्या हो जाते? शिथिल हो जाते, है ना, बिल्कुल कमज़ोर, है ना। पिताजी बाबूजी है वो अपनी ताकत बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे और क्या देते? हमारे बल को बढ़ावा देते। हाँ, आप बहादुर हैं, शेर हैं, वीर हैं। और हम उनको पछाड़ देते थे, है ना। भोलानाथ वगैरह किसको पछाड़ देते थे? बाबूजी को। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। वह क्या पड़ जाते थे भाई? उतान पड़ जाते, मतलब है पीठ के बल लेटना। उतान का अर्थ क्या होता है? लिख दूं क्या? पीठ के बल, पीठ के बल। अब मतलब अपन सोते हैं ना, इस तरह हम सोते हैं तो पीठ के बल ही तो सोते हैं, पेट के बल थोड़ी सोते हैं। तो है ना, बाबूजी क्या हो जाते थे भाई? पीठ के उतान, मतलब पीठ के बल पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते कि जीत गए, जीत गए। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब पिताजी के बाबूजी के लंबी लंबी मूछें थी, वो मूछें हमारे को बहुत अच्छी लगती थी, बड़ा मज़ा आता था उनको पकड़ने में। जब हम उनको हमारे हाथों से पकड़ते तो पिताजी हैं वो छुड़ा करके है ना हमारे को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। अब बाबूजी हमारे से क्या कहते? भाई खट्टा मीठा चुम्मा दो, मतलब दायां है वो मीठा है, बायां है वो खट्टा है। कभी कि भाई दायां वाला क्या है? मीठा है, बायां वाला क्या है? खट्टा है। इस प्रकार हम बाबूजी से क्या मांगते भाई? चुम्मा मांगते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। है ना, दाहिने का या बाएं का जब है ना हमारे गाल का चूमा लेते ना बाबूजी तो कभी अपनी दाढ़ी गड़ा देते थे। है ना, दाढ़ी है वो थोड़ी सी क्या है, बच्चों के कोमल गाल होते हैं, दाढ़ी थोड़ी सी कठोर होती है, तो दाढ़ी गड़ा देते थे बाबूजी। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे और झुंझलाकर हम उनकी क्या
मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे। अब जब दाढ़ी काटते थे हम मूछों को नोचने का मतलब है मरोड़ना है, तो वो मरोड़ने लग जाते थे, तो बनावटी रोना रोते थे, है ना, जैसे बच्चे रोते हैं ना वैसा रोना, है ना। कौन करते थे? बाबूजी। किसके बाबूजी? भोलानाथ के। और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगे जाते थे। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अपन। हाँ, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। अब हम हंसते, है ना, हंसी ठिठोली करते करते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, है ना। खाना खाने के लिए क्या लगाते हैं? चौकियाँ लगाते हैं। अपने चौकी आती है ना, तो चौकी के ऊपर है वो भोजन रख करके ज़मीन के ऊपर अपन चटाई, है ना, मेट वगैरह बिछा करके खाना खाते हैं तो बड़ा आनंद आता था। तो बाबूजी इस प्रकार चौकी पर भोजन खाते थे, तो हम भी उसी के ऊपर क्या करते थे? भोजन करते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल से एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। देखो, बाबूजी अपने ही हाथ से क्या खिलाते थे? अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, कटोरा था वो कैसा, उसके ऊपर फूल वगैरह का चित्रांकन था, उसमें गोरस। देखो गोरस में क्या आएगा? दूध, है ना, दूध, दही, घी, है ना, मतलब गाय के दूध से जो निर्मित है ना खाद्य पदार्थ बनते हैं वो क्या है? गोरस। और भात सान कर, क्या? भात सान कर मतलब मिलाना, लपेटना या गूंथना, है ना। भात का अर्थ क्या है? चावल वगैरह, है ना। सान कर मतलब लपेटना या गूंथना, लपेटना, लपेटना या गूंथना, ठीक है। हाँ, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। हम, है ना, भोजन खा करके बाबूजी के साथ भोजन खा करके क्या अफर जाते? अफरना जानते ना, भर पेट से अधिक खा लेना, अरे आप फरगो, यहाँ बोला को ना आप फरगो, है ना। तो भर पेट से अधिक भोजन करना क्या अर्थ होता है? भर पेट से अधिक भोजन करना, ठीक है। अफर जाते थे तब मैया, है ना, माँ है वो थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। हट का मतलब जिद करती, और खाओ और खाओ। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं, है ना। बाबूजी से क्या कहती? मैया आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं, मतलब 4-4 दाने का मतलब छोटे छोटे, है ना। 4-4 दाने का मतलब छोटे छोटे, कोर का मतलब ग्रास, है ना, ग्रास या रोटी का छोटा टुकड़ा। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बाबूजी से मैया क्या कहती है? आप बच्चों को भोजन खिलाने का ढंग नहीं जानते। ढंग का मतलब है तरीका, है ना। बच्चों को भर मुंह और कोर खिलाना चाहिए। बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना मतलब मुंह भर देना चाहिए, है ना। आप तो छोटे छोटे ग्रास देते हैं। हाँ, आगे देखो मैया क्या कहती है? जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। क्या कहती है मैया बाबूजी को? कि अपना बच्चा है ना जब बड़े बड़े कोर खाएगा तब दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब क्या है? जगह है, स्थान। तो जब अपना बच्चा है वो बड़े बड़े कोर ग्रास खाएगा ना रोटी के, तो दुनिया में ठोर जगह पाएगा, है ना। हष्ट पुष्ट बलवान ताकतवर बनेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, कैसे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। मर्दुए, मर्दुए का अर्थ होता है मर्द,
है ना, मर्द मतलब पुरुष के लिए प्रयुक्त शब्द है। मर्द ये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, है ना, पुरुषों को पता नहीं है है ना कि बच्चों को, छोटे बच्चों को भोजन कैसे खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता है ना। महतारी, महतारी का अर्थ क्या होता है, माता, है ना, माता, है ना, या माँ, मतलब माँ के हाथ से जब बच्चे भोजन करते हैं तो उससे पेट अच्छा बढ़ता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है, मतलब दही चावल वगैरह है उनको मिलाती है, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। देखो माँ कैसे भोजन, मतलब दही भात, है ना, इनको लपेटती है, एक जगह बनाती है और फिर अलग अलग नाम क्या लेती है, भाई ये क्या है, अरे है ना ये ग्रास है, ये कोर है, उस कोर का क्या नाम रखती है, ये तोता है ना, बच्चा, है ना, बालकों ये क्या है, तोता, जल्दी खा ले नहीं तो तोता उड़ जाएगा, है ना। ये दूसरा ग्रास क्या है, मैना, जल्दी खा ले मैना उड़ जाएगी। ऐसे ही तीसरा ग्रास कबूतर है ना, उड़ जाएगा। ऐसे हंस, मोर कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, है ना। इस प्रकार बच्चों को, छोटे बच्चों को मैया होती है ना, वो भोजन खिलाती है। नेक्स्ट पेज। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए अलविदा।